नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 6 की इकाई 7वीं बूझो तो जाने यानी पहेलियाँ कर रहे हैं। हमने इस इकाई में जो भी पहेलियाँ आती है वो सब पढ़ ली, समझ ली और उनके उत्तर भी देख लिए हैं। और उसके बाद हमने अभ्यास पूर्ण कर लिया है। इस इकाई के पहले वीडियो में ये दूसरा प्रश्न आपको गृह कार्य में दिया गया था। आज हम चौथे प्रश्न से शुरू करते हैं और अभ्यास पूर्ण करेंगे और उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। अभ्यास का प्रश्न चौथा है, 8 अंतर बतलाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों में से क्या अलग है, माने एक चित्र में है दूसरे चित्र में नहीं है, वह आपको ढूंढना है और बताना है। यहाँ पे 2 पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं है। इसी तरह इस घर में 2 खिड़कियाँ हैं, यहाँ एक ही दिखाई पड़ती है। यहाँ वृक्ष का कुछ भाग नहीं दिखता, यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे जो फल या डालियाँ जो भी है उनकी संख्या ज़्यादा है। अभ्यास का प्रश्न 5वां है, पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से शब्द यहाँ पे आपको लिखना है। कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी को जाने के लिए कहना, जा। जीवन प्राण जान। राजा जनक की पुत्री माने जानकी। और प्राणी पशु जीवधारी माने जीव सृष्टि। अभ्यास का प्रश्न 6 है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे जो पहेली दी गई है उनमें से हमको सार्थक शब्द ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। कुछ इस प्रकार हम शब्द ढूंढ के लिख सकते हैं। सबसे पहला शब्द जो मैंने ढूंढा है वो ये रहा, मधु। उसके बाद मैंने बादल शब्द ढूंढा है। उसके बाद नीचे ही है सरल। तीर्थ शब्द ढूंढा है मैंने। नदी, और सर। सरल में ही हमको सर शब्द मिल जाता है। शब्द ढूंढने के बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं मधु, बादल, सरल, तीर्थ, नदी और सर। ऐसे और भी शब्द पहेली में होंगे, आप ढूंढिए और लिखिए। यहाँ पे जो बादल शब्द है वो यहाँ तक का है, तो आपको यहाँ से पूरा घेरा बनाना है। पहले
जल्दी में सिर्फ बाद का ही घेरा मैंने किया था, बादल का पूरा घेरा आपको करना है। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पे जितने भी विराम चिन्ह दिए गए हैं, इन सभी विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करना है। देखते हैं कैसे होता है। कुछ इस प्रकार प्रयोग होंगे। आप क्या खाएंगे? माँ ने पूछा। नन्ही बेटी, तुम कहाँ गई थी? यहाँ पे अवतरण चिन्ह खत्म होता है, यहाँ पे शुरू होता है अल्प विराम और प्रश्नार्थ चिन्ह। छी, कितना गंदा पानी है। उद्गार चिन्ह लगाया है यहाँ पे। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। एक हरा अवतरण चिन्ह। वाह, कितनी अच्छी किताब है। इस तरह हम उचित स्थान पर विराम चिन्हों के प्रयोग करेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा है, समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, खाना, भाना, गाना, नाना, दाना। तन, मन, धन, वन, फन। आप समझ गए ना। समान तुक वाले माने राइमिंग वर्ड्स हमको लिखने हैं। नानी, रानी, धानी, पानी, जानी। मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं और कोई और शब्द ढूंढ के भी आप लिख सकते हैं। बाल, खाल, ढाल, चाल, काल। रोटी, मोटी, गोटी, छोटी, सोटी। बोली, खोली, टटोली, ब्रोकोली, गोली। पैसा, ऐसा, जैसा, कैसा, वैसा। स्वाध्याय का प्रश्न चौथा है, आपके घर में या आसपास कोई न कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। मेरे घर के पास एक बरगद का पेड़ है, इसलिए मैं बरगद के पेड़ के बारे में लिखता हूँ। यह पेड़ बहुत बड़ा है और उसकी जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक है। उसका तना बहुत बड़ा और मोटा है। उसकी डालियां चारों ओर फैली हुई है और जमीन तक आ गई है। कई डालियां तो जमीन के अंदर भी चली गई है। बरगद के पेड़ के पास एक चबूतरा भी है। वहाँ बहुत सारे पंछी दाना चुगने आते हैं। पेड़ के चारों ओर एक पक्का स्थान बनाया गया है। आगे भी आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न पांचवा है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर जो जगह दी गई है उसमें लिखिए। उदाहरण दिया गया है, शिल्पा भोली भाली लड़की है। हम जानते हैं जो शब्द किसी संज्ञा का कुछ विशेष बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ लड़की संज्ञा है और कैसी लड़की है? भोली भाली। तो भोली भाली शब्द है वह विशेषण बनेगा। इसी तरह कक्षा में 4 बच्चे बैठे थे। चार शब्द विशेषण है। नीम की पत्तियां कड़वी लगती है। कड़वी शब्द पत्तियों की विशेषता दर्शाता है।
नदी में काला पानी है। पानी कैसा है? काला है। काला शब्द विशेषण बनेगा। यह किताब मेरा भाई लाया है। कौन सी किताब मेरा भाई लाया है? यह किताब। यह। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है। थोड़ा सा। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है। बड़ा। बाजार में पक्के केले मिलते हैं। पक्के। स्वाध्याय का प्रश्न 7वां है। शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए उनको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, पूजन। इन शब्दों को यहाँ पे शब्दकोश के क्रम में लिखा गया है। सबसे पहला आएगा कांटा, चिड़िया, उसके बाद नदी, और प से शुरू होने वाले सभी शब्द एक साथ है। पक्का, पतला, पानी, उसके बाद पूजन, और अंत में आएगा पेड़। आज के गृह कार्य में आपको स्वाध्याय का पहला प्रश्न ही खुद लिखना है। यहाँ पे जो पहली दी गई है उसमें योग्य शब्द आपको लिखने हैं। आप शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे शब्द लिखने हैं। ऊपर से नीचे माने ऐसे लिखा जाएगा, बाएं से दाएं माने ऐसे लिखा जाएगा। इस तरह आप हर एक शब्द सोच के लिखना और ये कोष्ठक पूर्ण करना। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे संकेत है बाएं से दाएं माने ऐसे लिखना है। उसमें पहला है नए ज़माने का, आजकल का। जो नए ज़माने का है, आजकल का है, उसे कहते हैं आधुनिक। आधुनिक ऐसे आपको लिखना है। जो 2 नंबर का शब्द है यहाँ से आपको उसको ढूंढना है। हाथ, हाथ को और क्या नाम से बुलाते हैं? यहाँ पे अंतिम अक्षर है क। क अक्षर से शुरू होने वाला शब्द और हाथ के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके 2 ही अक्षर है ऐसा शब्द आपको ढूंढना है और लिखना है। गृह कार्य का दूसरा प्रश्न है जो कि स्वाध्याय का 6ठा प्रश्न है। चित्र में रंग भरिए और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। चित्र में आपको रंग भरने हैं और चित्र के बारे में आपके जो भी विचार है वो आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं किसान ट्रैक्टर लेके जा रहा है। ट्रैक्टर में अनाज की बोरियां हैं, बहुत सारी बोरियां हैं, मतलब इस साल पाक बहुत अच्छा हुआ है। और पाक अच्छा हुआ है मतलब बारिश भी अच्छी ही हुई होगी। किसान कितना खुश लग रहा है। यहाँ पे जो घर दिया गया है उसके सामने एक पक्का कुआं भी है। इस तरह से आप चित्र के बारे में लिख सकते हैं। यह भी आपको गृह कार्य में ही करना है।